गुजरात के वडोदरा के टाइम्स बैंक ऑफ इंडिया द्वारा साइबर फ्रॉड अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आजकल हम न्यूज़ में कई सारी ऐसी खबरें पढ़ते हैं जिससे हमारे दिल दहल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खबरें हम सुनते हैं साइबर फ्रॉड के बारे में। साइबर फ्रॉड जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इतनी आसानी से, इतनी सफाई के साथ में ये फ्रॉड किए जाते हैं कि लोग इसके झांसे में आ जाते हैं, जिसके चलते लोगों में जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सभी को साइबर फ्रॉड के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। वडोदरा के टाइम्स बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सर्किट हाउस में एक साइबर फ्रॉड अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इन दिनों साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते टाइम्स बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सीनियर सिटीजन्स को उदाहरण देते हुए इन क्राइम्स से कैसे बचा जा सके, इसकी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। साथ ही बताया गया कि इस प्रकार का फ्रॉड होने पर वे क्या कदम उठा सकते हैं। इस मौके पर वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड से लेकर साइबर अरेस्ट तक की सभी जानकारियां सीनियर सिटीजन्स को दी गई। इस पूरे प्रोग्राम के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। जी सर, आज के प्रोग्राम के बारे में आप बताइए। जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए डेडिकेटेड है, उनको फ्री असिस्टेंस, टाइम शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और टाइम बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी ये जो वर्कशॉप हो रही है, यहाँ पर रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं जिनको मैं ये साइबर सिक्योरिटी या साइबर फ्रॉड अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर जो यहाँ पर कर रहे हैं हम, क्योंकि टाइम बैंक ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन्स के लिए डेडिकेटेड है, तो उन्हीं के वो क्योंकि सॉफ्ट टारगेट रहते हैं फ्रॉडस्टर्स के लिए, तो उनके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम किसी एक का भी यदि पैसा बचा पाएँ तो हमें लगेगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सफल हो रहा है। सबसे ज़्यादा कॉमन साइबर फ्रॉड क्या है इन दिनों जो देखा जा रहा है? साइबर अरेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। एक कॉल आता है आपके पास में और वो बोलते हैं कि आपका कोई कोरियर है या तो आपका नंबर बंद हो जाएगा, कोई ना कोई थ्रेट देकर कॉल करते हैं और उसके ऊपर उनको कस्टमर सर्विस से बात करते हैं, फिर पुलिस से ऑनलाइन बात कराते हैं, वहाँ पे साइबर अरेस्ट का एक नाम लेते हैं। और देखा है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीने तक भी कुछ लोगों को जो है साइबर अरेस्ट करके रखा है और उनसे बहुत सारा करोड़ों रुपया जो निकाल लिया गया है। उनमें कुछ रिपोर्टर्स भी हैं और बहुत सजग एक्टिव मेंबर्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा उन कर पाते हैं, या न्यूज़ नहीं देख रहे हैं या किस तरह से, कहीं ना कहीं उनको नॉलेज की कमी तो है। तो उस वो जो नॉलेज की जो कमी है, जो अवेयरनेस की कमी है, उस अवेयरनेस को ही फैलाने की ये कोशिश है कि उन लोगों को ये पता चले कि ये तो फ्रॉड हो रहा है, बच पाए वो। आखिर में कुछ टिप्स जो हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि हम ये लोग हमारा मोबाइल या कंप्यूटर हैक नहीं कर रहे हैं, हमारा दिमाग हैक कर रहे हैं। उस दिमाग को हैक करने से कैसे बचा सकते हैं? दिमाग, मोबाइल हमारे लिए नया हो सकता है, टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती है, दिमाग हमारे पास ही है। तो सजग रहना, जानकारी रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी साइबर अरेस्ट जैसी चीज़ होती नहीं है। पुलिस आपको कभी इस तरह फ़ोन नहीं करती है, घर पे ही आती है, किसी लीगल तरीके से ही आएगी। और कोई भी फ़ोन आता है उसको आप समझिए कि क्या है। OTP किसी को भी शेयर करना नहीं चाहिए। अपने मैसेजेस को सब ध्यान रखना चाहिए, कौन सा मैसेज को पढ़िए, समझिए। टेक्नोलॉजी के जितना ज़्यादा समझ सकते हैं समझने की कोशिश कीजिए, बचने की कोशिश मत कीजिए। ये कुछ मेरे टिप्स हैं। साइबर फ्रॉड की खबरें इन दिनों आप सुनते ही रहते होंगे, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। कैसे बचा जा सके, ये कुछ टिप्स हमने आपको दे दी और बाकी टिप्स भी जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, और बाकी तो हमारी सतर्कता है ही। तो इस वीडियो को, इस खबर को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि इनकी जो कोशिश है वो कामयाब हो सके। और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए VNM TV।